चलिए आज भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को समझते हैं। ये यूपीएससी के लिए एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है। तो सबसे पहला सवाल, भारत अपने परमाणु हथियार रखता कहाँ है? ये देश के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। असल में इन हथियारों की सही जगह टॉप सीक्रेट है। इसे कभी भी पब्लिक नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर लोकेशन सीक्रेट है तो फिर कंट्रोल किसके हाथ में है, ये भी जानना जरूरी है। सारे परमाणु फैसले एक ही बॉडी लेती है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जिसे हम एनसीए कहते हैं। अब देखिए, इसकी कमांड का स्ट्रक्चर एकदम साफ है। एनसीए सब कुछ देखती है और उसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री। और ये इतनी गोपनीय जानकारी है कि सिर्फ प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों को ही इसकी असल लोकेशन पता होती है। कंट्रोल तो समझ आ गया, पर इन हथियारों को तैनात कैसे किया जाता है? चलिए ये भी देखते हैं। भारत की ताकत को उसकी न्यूक्लियर ट्राइड कैपेबिलिटी से समझा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब है हम जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। और यही ट्रायड हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देता है, मतलब दुश्मन के हमले के बाद भी हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन इतनी ताकत के साथ जिम्मेदारी भी आती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत इंस्पेक्शन भी होते हैं। पर इन इंस्पेक्शंस में भी गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाता है। इंस्पेक्टर्स की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। इस प्रोटोकॉल का एक ही मकसद है, लोकेशन को किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना। तो यूपीएससी के लिहाज से ये 4 कॉन्सेप्ट्स याद रखने जरूरी हैं: टॉप सीक्रेसी, एनसीए, प्रधानमंत्री और न्यूक्लियर ट्राइड। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल है, क्या इतनी ज्यादा गोपनीयता ही किसी देश की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत होती है?